दोस्तों, क्या आपको लगता है अर्टिगा आपकी फैमिली के लिए बेस्ट है? और क्या आप अभी भी फीचर्स के चक्कर में किया कैरेंस लेने की सोच रहे हो, या फिर आपकी आंखों में स्कॉर्पियो के सपने घूम रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपका दिमाग हिला देगी, क्योंकि 2026 में इंडियन मार्केट में ऐसी 9 नई 7 सीटर कार्स आ रही हैं जो मार्केट का गेम ही बदल देंगी। जी हाँ, बिल्कुल, आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले समय में आपको 7 सीटर सेगमेंट में कितने धमाकेदार ऑप्शंस मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इनमें से कुछ कार्स तो इतनी ढांसू हैं कि आज आप जो कार लेने का सपना देख रहे हैं ना, उन्हें भूल ही जाओगे। और हाँ, एक बात सुन लो, वीडियो के एंड में जो कार है ना, वो तो मार्केट को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है, मतलब गेम चेंजर जिसे कहते हैं। नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी। उसमें ऐसा क्या है, बने रहना। और हाँ, एक कार के एक फीचर की वजह से क्रेटा को टेंशन हो सकती है। सोचो, क्रेटा को 7 सीटर के एक फीचर से मजा आने वाला है, तो तैयार हो जाओ, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम एक ऐसी राइड पर निकलने वाले हैं जहां आपको सिर्फ ढांसू 7 सीटर कार्स के दर्शन होंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहली कार आती है एक ऐसी जापानी दिग्गज की तरफ से जो मार्केट को एक नया मुकाम देने वाली है। इसका नाम है टोयोटा वेलोज। नाम सुनकर भले ही ये आपको किसी स्पोर्ट्स बाइक का ब्रांड लगे, लेकिन ये एमपीवी नहीं, एक प्रीमियम एसयूवी का फील देगी। सुनिए, ये कार कुछ ही महीनों में यानी दिवाली के आसपास में ही दस्तक दे सकती है। टोयोटा ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और उम्मीद है कि ये पहली तिमाही में ही हमारे सामने होगी। अब बात कीमत की, क्योंकि टोयोटा है तो जरा प्रीमियम तो होगी ही, लेकिन जितनी वैल्यू ये देगी उसके हिसाब से ये बिल्कुल जायज है। इसकी कीमत 12 लाख से 18 लाख के बीच हो सकती है। सीधी टक्कर देगी अर्टिगा और करेंस को, लेकिन अपने प्रीमियम फील और फीचर्स से ये कहीं ऊपर है। सोचिए, अर्टिगा के दाम में अगर आपको टोयोटा की विश्वसनीयता और प्रीमियमनेस मिल जाए तो क्या बात है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा एक पावरफुल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। अरे, यही इंजन तो मारुति सुजुकी की कई कार्स में भी है, तो परफॉर्मेंस तो सॉलिड मिलेगी ही। और टोयोटा की माइलेज, उसकी तो बात ही अलग है। अब फीचर्स पर आते हैं। यही तो वो चीज है जो इस कार को अर्टिगा और कैरेंस से अलग बनाती है। इसमें आपको मिलेगा एक बिग 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सब तो मिलेगा ही। लेकिन असली कमाल तो है इसकी ADAS टेक्नोलॉजी, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग। यार, ये तो लग्जरी कारों वाले फीचर्स हैं। और सबसे खास बात, इसमें आपको मिलेगा वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन। दोस्तों, क्या आप टोयोटा की प्रीमियमनेस और एमपीवी की यूटिलिटी के इस कॉम्बिनेशन के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए। वाह, अब जो कार आ रही है ना, वो एक ऐसे नाम का कमबैक है जिसने एक समय मार्केट पर राज किया था। मैं बात कर रहा हूँ होंडा CR-V की। अरे, पुरानी CR-V को तो आपने देखा ही होगा, प्रीमियम और स्टाइलिश, लेकिन अब ये वापस आ रही है और इस बार 7 सीटर अवतार में। ये सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि होंडा का एक मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। होंडा इसे 2026 के अगस्त में लॉन्च करने की सोच रही है। लगता है होंडा ने पिछली गलतियों से सीख ली है और इस बार पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। कीमत की बात करें तो इसका मुकाबला सीधे Hyundai Tucson, जीप कंपास और अपकमिंग किया सोरेंटो से होगा। इसकी कीमत 22 लाख से 30 लाख के बीच हो सकती है। हाँ, जरा महंगा है, लेकिन होंडा की इंजीनियरिंग और विश्वसनीयता के लिए लोग जरा ज्यादा पे करने को तैयार रहते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें आपको एक पावरफुल 2.0 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल सकता है। हाँ, आपने सही सुना, हाइब्रिड, मतलब पावर तो होगी ही, साथ में माइलेज भी जबरदस्त। फीचर्स की लिस्ट तो लंबी है दोस्तों। इसमें आपको मिलेगा 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जर। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका होंडा सेंसिंग स्वीट, जिसमें कलीजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स होंगे। और हाँ, 360 डिग्री कैमरा तो अब हर प्रीमियम कार में आना ही चाहिए। तो क्या आप इस बार होंडा की 7 सीटर CR-V को मौका देंगे या किसी और पर दांव लगाएंगे? नंबर 3 पर है एक ऐसी कार जो इंडियन फैमिलीज की जान है और अब आ रही है अपने नए अवतार में। मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट की। हाँ, अर्टिगा, लेकिन ये वो पुरानी वाली अर्टिगा नहीं है। ये है बिल्कुल नए तेवर, नए फीचर्स और नया स्टाइल लेकर। मारुति अपनी इस गोल्डन एग को और चमकाने वाली है। इस कार को 2026 दिवाली में लॉन्च करने की उम्मीद है। मारुति हमेशा से अपने लॉन्च को लेकर बहुत स्ट्रेटेजिक रही है और इस बार भी ये सही समय पर एंट्री करेगी। कीमत के मामले में अर्टिगा हमेशा से वैल्यू फॉर मनी रही है। नई अर्टिगा की कीमत 9 लाख से 13 लाख के बीच हो सकती है। ये कीमत इसकी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखेगी और इसे किया करेंस और टोयोटा वेलोज जैसे कंपटीटर्स से आगे रखेगी। कौन कहता है अच्छी चीजें महंगी आती हैं? मारुति साबित कर देगी कि ऐसा नहीं है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको मारुति का भरोसेमंद 1.5 लीटर के 15 स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये इंजन अब और भी ज्यादा रिफाइंड और फ्यूल एफिशिएंट होगा। अब फीचर्स पर आते हैं और यही वो जगह है जहां मारुति इस बार सबको चौंका देगी। अर्टिगा फेसलिफ्ट में आपको मिलेगा बिग 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन असली धमाका होगा इसमें दी गई वेंटिलेटेड सीट्स। हाँ, आपने सही सुना, अर्टिगा में वेंटिलेटेड सीट्स। अब कोई नहीं कह पाएगा कि अर्टिगा में फीचर्स कम होते हैं। तो दोस्तों, क्या अर्टिगा फेसलिफ्ट आपके फैमिली गैराज में जगह बनाने वाली है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है दोस्तों। अब जिस कार की बात कर रहा हूँ वो है कोरियाई ताकत का नया अवतार। नाम है किया सोरेंटो। किया ने इंडियन मार्केट
मार्केट में अपनी एक अलग जगह बनाई है और सोरेंटो के साथ वो प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करने वाली है। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। किया सोरेंटो 2026 के जुलाई अंत तक इंडिया में लॉन्च हो सकती है। किया अपने लॉन्च को लेकर बहुत प्लानिंग करती है और सोरेंटो के साथ वो कोई कमी नहीं रहने देगी। कीमत की बात करें तो सोरेंटो का मुकाबला Hyundai Santa Fe, स्कोडा कोडियाक और जीप मेरिडियन से होगा। इसकी कीमत 25 लाख से 35 लाख के बीच हो सकती है। हाँ, प्रीमियम सेगमेंट की कार है तो कीमत भी प्रीमियम होगी, लेकिन किया के पास हमेशा से वैल्यू फॉर मनी ऑफर करने का एक तरीका रहा है। इंजन के मामले में सोरेंटो आपको निराश नहीं करेगी। इसमें आपको मिलेगा एक पावरफुल 2.2 लीटर टर्बो डीजल। फीचर्स की तो बात ही मत पूछो दोस्तों, किया ने हमेशा फीचर्स में बाजी मारी है और सोरेंटो के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्या आप किया की इस नई प्रीमियम एसयूवी के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम हैं? कमेंट्स में बताइए कि कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो शायद आपने पहले सुना होगा, लेकिन इस बार ये एक बिल्कुल नए अंदाज में आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ निसान मुरानो की। निसान ने भारतीय मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है हाल फिलहाल में, लेकिन मुरानो के साथ वो अपनी पुरानी पहचान वापस लाने की तैयारी में है। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं, ये जापानी इंजीनियरिंग और लग्जरी का प्रतीक है। निसान मुरानो 2026 के मध्य में भारतीय रोड्स पर उतर सकती है। निसान इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती और पूरी तैयारी के साथ मार्केट में एंट्री करेगी। कीमत की बात करें तो निसान मुरानो का मुकाबला Hyundai Tucson, जीप मेरिडियन और Volkswagen Tiguan से होगा। इसकी कीमत 25 लाख से 35 लाख के बीच हो सकती है। मुरानो अपने प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस से इस कीमत को पूरी तरह जस्टिफाई करेगी। इंजन के मामले में इंडियन मार्केट के लिए इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल या फिर हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है। सोचिए, ऐसी पावर के साथ आप कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। फीचर्स की लिस्ट भी मुरानो में काफी लंबी है। इसमें आपको मिलेगा 12.3 इंच का बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगी। यार, ये सिर्फ गाड़ी नहीं, ये एक चलता फिरता किला है। और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा तो है ही, ताकि आप किसी भी तंग जगह में आसानी से पार्क कर सकें। अब जो अगली कार है वो सेगमेंट हिला सकती है दोस्तों। Hyundai, जिसने क्रेटा और एल्काजार जैसी कार से इंडियन मार्केट पर राज किया है, अब एक और धमाका करने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ Hyundai Santa Fe की। ये सिर्फ एक 7 सीटर एसयूवी नहीं, ये लग्जरी, परफॉर्मेंस और स्टाइल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। Santa Fe इस बार बिल्कुल नए, बॉक्सी और दमदार डिजाइन के साथ आ रही है। Hyundai Santa Fe को 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। Hyundai हमेशा से इंडियन मार्केट को बहुत सीरियसली लेती है और Santa Fe के साथ वो कोई कमी नहीं छोड़ेगी। कीमत की बात करें तो इसका सीधा मुकाबला स्कोडा कोडियाक, जीप मेरिडियन और किया सोरेंटो जैसी प्रीमियम एसयूवी से होगा। इसकी कीमत 35 लाख से 45 लाख के बीच हो सकती है। हाँ, जरा महंगी है, लेकिन Hyundai की टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फील के लिए ये जायज है। इंजन के मामले में Santa Fe ग्लोबल मार्केट में कई ऑप्शंस के साथ आती है। इंडियन मार्केट के लिए इसमें एक पावरफुल 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। Santa Fe में आपको मिलेंगे ट्विन 12.3 इंच के डिजिटल डिस्प्ले और एक प्रीमियम बोज साउंड सिस्टम, लेकिन असली जादू तो इसकी आरामदायक इंटीरियर में है, जहां आपको मिलेगा नापा लेदर अपहोल्स्ट्री, रिलैक्सेशन सीट्स और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, अब जिसकी बात कर रहा हूँ वो है एक ऐसी कार जो ऑलरेडी मार्केट में हिट है, लेकिन अब आ रही है बिग परिवार के लिए। मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर की। ग्रैंड विटारा ने 5 सीटर सेगमेंट में धूम मचाई है और अब मारुति इसे 7 सीटर अवतार में लाकर अपने ग्राहकों को और भी ऑप्शन देने वाली है। ये सिर्फ विटारा का बड़ा वर्जन नहीं, ये एक स्मार्ट मूव है मारुति का। सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर को 2026 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। मारुति इसे बहुत सोच समझकर मार्केट में उतारेगी ताकि ये अपनी 5 सीटर वर्जन के साथ कम्पीट न करे। कीमत के मामले में ग्रैंड विटारा 7 सीटर 5 सीटर वर्जन से जरा प्रीमियम होगी। इसकी कीमत 13 लाख से 19 लाख के बीच हो सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 1.5 लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो ग्रैंड विटारा 7 सीटर में 5 सीटर वाले सभी फीचर्स तो मिलेंगे ही, जैसे 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। लेकिन 7 सीटर होने के नाते इसमें तीसरी रो के लिए एसी वेंट्स, डेडिकेटेड USB चार्जिंग पोर्ट्स और शायद एडजस्टेबल सीटिंग ऑप्शन भी मिलेंगे। क्या आप ग्रैंड विटारा 7 सीटर के लिए एक्साइटेड हैं या आप किसी और कार का इंतजार कर रहे हैं? अब जो कार आ रही है ना, ये नाम आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये गेम चेंजर हो सकती है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ निसान टेक्टोन की। टेक्टोन निसान की नई ग्लोबल एसयूवी है जिसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं, ये निसान के लिए इंडियन मार्केट में वापसी का टिकट हो सकती है। निसान टेक्टोन को 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। निसान इसके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहती है। इसकी कीमत 16 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है। इंजन के मामले में निसान टेक्टोन में आपको मिलेगा एक पावरफुल 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, साथ ही इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है। फीचर्स की बात करें तो टेक्टन में आपको मिलेगा एक बिग 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगी। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, TPMS और एक एंट्री लेवल ADAS सिस्टम भी मिल सकता है, जिसमें लेन डिपार्चर वार्निंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल होंगे।
और फाइनली दोस्तों, वीडियो के एंड में जिस कार की बात है वो वाकई मार्केट को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। ये कार उन लोगों के लिए है जो माइलेज को सबसे ऊपर रखते हैं लेकिन अब उन्हें स्पेस भी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा हाइराइडर 7 सीटर की। हाइराइडर ने 5 सीटर सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाई है, खासकर अपनी स्ट्रांग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए। अब टोयोटा इसे 7 सीटर अवतार में लाकर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में धमाका करने वाली है। टोयोटा हाइराइडर 7 सीटर को 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। टोयोटा हमेशा से ही क्वालिटी और विश्वसनीयता पर ध्यान देती है और इस बार भी ऐसा ही होगा। कीमत की बात करें तो हाइराइडर 7 सीटर 5 सीटर वर्जन से जरा महंगी होगी। इसकी कीमत 14 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। हाइराइडर 7 सीटर अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और टोयोटा की भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू के साथ इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार होगी। इंजन की बात करें तो इसमें वही बेहतरीन 1.5 लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा। साथ ही 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी होगा। फीचर्स की लिस्ट भी हाइराइडर 7 सीटर में काफी दमदार होगी। इसमें आपको मिलेगा एक बिग 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स तो मिलेंगे ही। तो दोस्तों, ये थी वो 9 धांसू 7 सीटर कार्स जो 2026 में इंडियन मार्केट में तहलका मचाने आ रही हैं। यकीन मानिए, इनमें से हर एक गाड़ी अपने सेगमेंट में कुछ न कुछ नया लेकर आ रही है, चाहे वो प्रीमियम फीचर्स हो, जबरदस्त माइलेज हो या फिर धमाकेदार परफॉर्मेंस। अब आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी गाड़ी मार्केट को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी और कौन सी गाड़ी आप अपने गैराज में देखना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो जो नई कार खरीदने की सोच रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो? अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि आपको ऐसी धांसू और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहे। हम मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ट्यून्ड।